बड़ी गर्मी है आज तो। ऐसा लगता है सूरज जंगल के पास ही आ गया हो जैसे। रानू चिड़िया नदी से पानी की बाल्टी भरती है और जल्दी जल्दी वापस घर को उड़ती है। गर्मी में निढाल कालू कौवा सामने से उड़ता हुआ आ रहा था। अरे कालू भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? पेड़ के साए में बैठकर रानू चिड़िया कालू कौवे को आवाज देती है तो कालू कौवा रानू चिड़िया के पास आता है। रानू बहन, गोरी को भूख लगी है, उसके लिए कुछ स्वादिष्ट खोजने किसान के खेत की तरफ जा रहा था। कालू भैया, अभी कल ही तो आप इतने सारे मीठे फल लेकर गए थे और आज फिर से भोजन खोजने जा रहे हैं। रानू बहन, आपको तो पता है कल का पड़ा भोजन गोरी कभी नहीं खाती, इसलिए मुझे रोज भोजन खोजना ही पड़ता है, चाहे गर्मी हो या बरसात। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से उड़ जाता है। बेचारे कालू भैया गर्मी से निढाल हो रहे थे, फिर भी भोजन खोजने गए हैं। रानू चिड़िया भी पानी की बाल्टी उठाकर घर को उड़ती है। फिर दोपहर के समय कालू कौवा एक लाल टमाटर लेकर घर आता है। सुबह से घर से निकले हो तुम और अब आ रहे हो, वो भी ये सड़ा हुआ टमाटर लेकर। मुझे अब भूख नहीं है। गोरी, बाहर गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए टमाटर कुछ ऐसा दिख रहा है, खाकर देखो, जरूर स्वादिष्ट होगा। मुझे नहीं खाना, मैं तो जा रही हूँ अपनी सहेली पिंकी के घर एसी की ठंडी ठंडी हवा खाकर आऊंगी। फिर गोरी आईने के सामने बैठ जाती है और तैयार होने लगती है। अगर सहेली से मिलने जाना है तो इतना तैयार किस लिए हो रही हो? अच्छा, तो अब तुम मुझ पर शक करोगे। कालू, अगर चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं तो मुझे वो सब ला कर दिया करो जो मुझे चाहिए। लेकिन तुम अब जा कहाँ रही हो? गोरी कालू की बात का जवाब नहीं देती और घर से निकल जाती है। गोरी कौवी पहाड़ों के पास जाती है जहाँ भूरा कौवा अपनी कार लेकर खड़ा था। भूरे जी, आप हर रोज एक नई कार लेकर आते हो, क्या आपके पास इतनी सारी कारें हैं? हाँ हाँ, मेरे पास तो हर ब्रांड की कार है। देखो, आज मैं तुम्हारे लिए ये स्वादिष्ट फलों की खिचड़ी लेकर आया हूँ। फिर गोरी कौवी भूरे कौवे से खूब बातें करती है। माँ मुझे रोज कहती है कि अब शादी कर लो। मैं भी उस कौवे के टूटे घर में रहकर अब थक चुकी हूँ। तो फिर ठीक है, रात को तैयार रहना, मैं लेने आऊंगा। और हाँ, यहाँ से अपने सारे गहने रख लेना। जी जी भूरे जी, मैं सारा सामान पैक करके रख लूंगी। रात हो जाती है। गोरी कौवी भोजन बनाती है और उसमें नींद की दवा मिला देती है। कालू कौवा भोजन खाता है और कुछ ही देर बाद गहरी नींद सो जाता है। गोरी कौवी जल्दी जल्दी अपना सारा सामान और गहने बांधती है और खिड़की में बैठकर भूरे कौवे का इंतजार करने लगती है। फिर कुछ देर बाद गाड़ी का हॉर्न बजता है और गोरी कौवी सारा सामान लेकर कार में जाकर बैठ जाती है। जल्दी चलें भूरे जी, मैंने कालू को नींद की दवा खिला दी है। फिर गोरी कौवी भूरे कौवे के साथ कार में बैठकर चली जाती है। सुबह होती है, कालू कौवा भी जाग जाता है। गोरी गोरी, कहाँ हो? भोजन ले आओ, फिर मैं किसी काम की तलाश में निकलता हूँ। लेकिन कालू कौवे को कोई जवाब नहीं मिलता। फिर कालू की नजर गोरी के घोंसले में पड़ी चिट्ठी पर जाती है। कालू, मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रह सकती, इस गरीबी से तंग आ गई हूँ मैं। मुझे एक अमीर जीवन साथी मिल गया है, इसलिए मैं जा रही हूँ। कालू कौवा तो जोरों से रोने लग जाता है। क्या कमी थी गोरी? आखिर मेरे प्यार में क्या कमी थी? ऐसा क्यों किया तुमने? मैं कभी माफ नहीं करूँगा तुम्हें। उधर गोरी कौवी भूरे कौवे के साथ शहर वाले जंगल की मार्केट में घूम रही थी। मुझे तो कालू कभी ऐसी अच्छी जगहों पर नहीं लेकर आया था। भूरे जी, चले हम पानी पूरी खाते हैं। सब खाएंगे, लेकिन पहले सुनार के पास जाकर गहने बेचते हैं। ये गहने बहुत पुराने डिजाइन के हैं, मैं तुम्हें इनसे ज्यादा अच्छे और भारी गहने बनवा कर दूंगा। सामने दुकान के बाहर एक बेंच पड़ा था। गोरी जी, आप यहाँ बैठो, मैं गहनों के पैसे लेकर आता हूँ। जल्दी आना भूरे जी, मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं। कबूतर, चलो मिलकर सब्जियों की खेती शुरू करते हैं, आगे गर्मी और बढ़ जाएगी। रोज रोज भोजन खोजने कहाँ निकला जाएगा घर से। मेरे पास गोभी के बीज हैं। और मेरे पास टमाटर और भिंडी के।
फिर कालू कौवा और कबूतर कालू के घर के आंगन में खेती करना शुरू करते हैं। कालू कौवा सूखी घास काट रहा था और कबूतर फाले से खुदाई का काम कर रहा था। काफी समय हो गया है, अब तक तो भूरे जी को आ जाना चाहिए था। बहन जी, कब से आप यहाँ बैठी हैं? उठे यहाँ से, मेरे कस्टमर्स ने यहाँ बैठना है। गौरी कवि बेंच से उठकर एक तरफ खड़ी हो जाती है। फिर गौरी कवि थोड़ा आगे उड़ती है तो उसे वहाँ एक सुनार की दुकान दिखाई देती है। गौरी कवि उस दुकान के अंदर जाती है। भाई सुनार, अभी एक कौवा यहाँ गहने लेकर आया था, कहाँ गया वो? वो कौवा तो यहाँ आता रहता है, कभी किसी के गहने लेकर, कभी किसी के लेकर। लगता है आज तुम्हें उल्लू बनाकर भाग गया। आपको कुछ गलत फहमी हो रही है, उसकी चोंच लंबी थी। बहन जी, मुझे नहीं, आपको गलत फहमी हो रही है। रोज का उसका यही काम है, चोर है वो, एक नंबर का। गौरी कवि मार्केट से दूर एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है और जोरों से रोने लग जाती है। मेरी इज्जत भी बर्बाद हो गई और मुझे अंत में मिला भी क्या? कुछ नहीं, ऊपर वाले, मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। कालू भाई, आज का काम तो हो गया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ऐसे ही बहुत सा समय गुजर जाता है। कालू कौवा और कबूतर मिलकर खेत में काम करते। कालू के हालात अब अच्छे हो गए थे और अब उसे भोजन और पैसों की कोई चिंता नहीं। फिर एक दिन चेहरे पर नकाब किए एक कौवी बहुत बुरी हालत में कालू के खेत में बैठी टमाटर खा रही थी। चोर कहीं की, देख लिया है मैंने तुम्हें। वहीं रुक जाओ, भागना मत और नकाब उतार दो अपना। माफ कर दो, मैं आइंदा नहीं आऊंगी। बहुत भूख लगी थी मुझे, तो मैं टमाटर खाने लगी। अगर भूख लगी थी मुझसे मांग लेती, यूं चोरी करना बहुत गलत बात है। अपना नकाब उतारो, कहीं तो देखा है मैंने तुम्हें। गौरी कवि अपना नकाब उतारती है। कालू दौड़ता है और गौरी के पास आता है। कहाँ कहाँ नहीं खोजा मैंने तुम्हें गोरी, तुम कहाँ चली गई थी? बहुत याद किया मैंने तुम्हें। कालू, मुझे माफ कर दो, मैं अंधी हो गई थी। बस गोरी, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, तुम वापिस आ गई, मैं इसी में बहुत खुश हूँ। चलो घर चलें। तुम्हें पता है, नए घोंसले खरीदे हैं मैंने और बहुत सारे नए बर्तन। फिर कालू कौवा और गौरी कवि घर की तरफ उड़ते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। ये खिलौना गाड़ी मेरी है। नहीं, ये मेरी है, ये मैं ही लूंगा। इस खिलौना गाड़ी से मैं खेलूंगा। कुकू और कीकी खिलौना गाड़ी को लेकर लड़ाई कर रहे थे। वो देखो, गौरी आंटी अपने घर के सामने बैठी है, हम उससे न्याय करवाते हैं। वो हमें बताएगी कि ये खिलौना गाड़ी किसकी है। दोनों दोस्त जो खिलौना गाड़ी को लेकर लड़ाई कर रहे थे, गौरी कवि के पास जाते हैं। गौरी कवि बुरी कवि थी, वो हमेशा बच्चों को बुरी बातें ही सिखाती थी। आंटी, ये खिलौना गाड़ी हम दोनों ने आधे आधे पैसे डालकर ली थी, लेकिन अब ये मैं लेना चाहता हूँ। क्या ये गाड़ी मेरी है? आंटी आंटी, आधे पैसे मेरे भी थे, इसलिए ये गाड़ी एक दिन मेरी और एक दिन कुकू की। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? नहीं, तुम दोनों ही गलत हो। ऐसा करो, तुम ये खिलौना गाड़ी तोड़कर आधी आधी कर लो। ऐसे एक हिस्सा कुकू के पास होगा और दूसरा कीकी के पास। हाँ, ये ठीक है। फिर दोनों दोस्त खिलौना गाड़ी को दरमियान से तोड़ लेते हैं और एक हिस्सा कुकू ले लेता है और दूसरा हिस्सा कीकी। कुकू अपने घर जाता है। ये तो खराब हो गई, ये गाड़ी तो चल ही नहीं रही, मेरे पैसे बेकार के। और फिर अपने घर में बैठा कीकी भी रो रहा था। गौरी आंटी की बात नहीं माननी चाहिए थी हमें, सारी गाड़ी टूट गई। इससे अच्छा था कि मैं ये गाड़ी कुकू को ही दे देता। कुकू बेटा, आपने गौरी आंटी की बात क्यों मानी? लड़ाई खत्म करने के लिए हमेशा अच्छे फैसले करते हैं। ये तो बहुत गलत फैसला था जो आप दोनों ने गाड़ी को तोड़कर आधी आधी कर लिया। बुरी बात, ये बहुत बुरी बात है। तो मम्मा, हमें क्या करना चाहिए था? दोनों दोस्त मिलकर खिलौना गाड़ी से खेल लेते। दोस्तों से कभी लड़ाई नहीं करते। अगर किसी जगह थोड़ा नुकसान भी हो
तो बर्दाश्त करते हैं। कुकू अपनी मम्मा की अच्छी बातें समझ रहा था। दूसरे दिन कुकू कीकी के पास जाता है। मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती थी। नहीं नहीं, गलती मेरी ही थी। मैं ही गाड़ी लेने की जिद कर रहा था। हम दोनों फिर से गाड़ी लेंगे और मिलकर एक साथ खेलेंगे और हमारी दोस्ती हमेशा ऐसे ही रहेगी। गोरी कौवी थोड़ी दूर बैठी कुकू और कीकी की बातें सुन रही थी। तुम दोनों में दोस्ती मैं नहीं होने दूंगी, चिंता ना करो, मैं तुम दोनों में लड़ाई करवा कर ही रहूंगी। गोरी कौवी शाम को कुकू के पास जाती है और कुकू से कहती है, कुकू, पता है वो है ना कबूतरी का बेटा कीकी, वो कल नदी पर बैठा तुम्हारी मम्मा की बुराइयां कर रहा था। उसने कहा कि कुकू की मम्मा बहुत गंदी है। उसने मेरी मम्मा को गंदी कहा? मैं भी उससे बात नहीं करूँगा। वो गंदा है, उसकी मम्मा गंदी है। गोरी कौवी कुकू को गलत बातें सिखाने के बाद कीकी के पास जाती है और कीकी से कहती है, कीकी, पता है कुकू ने कल मेरे सामने तुम्हारी मम्मा को चुड़ैल कहा। कुकू ने मेरी मम्मा को चुड़ैल कहा? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। ना ना, अब लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसा करना, उससे बात ना करना। ठीक है, मैं अब कभी भी कुकू से बात नहीं करूँगा, उसकी मम्मा ही चुड़ैल होगी। फिर दोनों दोस्त एक दूसरे से बात नहीं करते। कुकू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा, मैं अब कभी भी कीकी से बात नहीं करूँगा, उसने आपको गंदी कहा। मेरे बेटे कुकू, क्या आपने अपने कानों से सुना है कि कीकी ने मुझे गंदी कहा? नहीं, मुझे गोरी आंटी ने बताया है। बेटा, कभी भी जिंदगी में ऐसे किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना। जब तक बात अपने कानों से ना सुन लो, विश्वास मत करना। हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि गोरी आंटी झूठ बोल रही हो और वो तुम दोनों में लड़ाई कराना चाहती हो। कीकी बेटा, अगर कुकू ने मुझे चुड़ैल कहा है तो फिर वो मुझे आंटी क्यों कहता है? गोरी कौवी की बात जरूर झूठ होगी। लेकिन मम्मा, गोरी आंटी झूठ क्यों बोलेगी? उसे क्या फायदा? बेटा, कुछ पक्षी दूसरों में लड़ाई फायदे के लिए नहीं करवाते, बल्कि ये उनकी आदत होती है। फिर लूसी कबूतरी कीकी को साथ लेकर कुकू के पास जाती है। कुकू अपनी मम्मा के साथ नदी पर बैठा हुआ था। चलो सॉरी करो अपने दोस्त से। कुकू मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया, लेकिन वो सब मुझे गोरी आंटी ने कहा था। मुझे भी माफ कर दो मेरे दोस्त, मुझे मम्मा ने सब बताया है कि कभी भी किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। फिर दोनों दोस्त गले मिलते हैं। कुकू बेटा, आइंदा कभी किसी की बात सुनकर आपस में लड़ाई मत करना, क्योंकि दोस्ती वो रिश्ता है जो जन्म जन्म तक साथ चलता है। अपने बच्चों को एक साथ देखकर दोनों की मम्मा बहुत खुश थीं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।